हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वी होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। आई वुड से अगेन आज की ब्लॉग की शुरुआत मैंने की है, क्योंकि निक्की हमेशा करती हैं और मैं भी निक्की को कहता हूँ कि निक्की एटलीस्ट वो वेलकम वाला जो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ये निक्की बहुत अच्छा करती है इसलिए आप सबको पता है मुझे मेरे घर पे इसी चीज से चिढ़ाया जाता है। जब कोई आता है ना तो हाय एवरीवन कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इसलिए मैं निक्की को काफ़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि निक्की वेलकम वाला आप बोला करो, उसके बाद जो चीज़ें होंगी आई ट्राई कि वो मैं कहूँ। बट एनीवेज तो जैसा कि आप ये सब वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है गाइस, बहुत स्पेशल। मैं खुद बहुत खुश हूँ सारा इस वीडियो को सस्पेंस बनाते निक्की ने हुए। पहले ही डिस्क्लोज कर दिया। अरे तो इसलिए बताया ना कि इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे लास्ट तक। खैर हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि हमारी सारी वीडियोस, हमारी आई वुड नॉट से क्योंकि मेरा बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, एक आध हो जाता है कभी कभी, होता ही नहीं है आपका। देखिए खैर मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में, बट यस आज का ये ब्लॉग इससे पहले वाले तमाम हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, हमारे बेबी से रिलेटेड ब्लॉग्स की ही तरह बहुत स्पेशल है। क्यों? आज तो कुछ हो गया है। देखो मैं आज इतने हैपनिंग मोड में हूँ और क्योंकि ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये वीडियो है या जो भी बहुत स्पेशल है, इसलिए आज ये इतना खुश है। क्यों? बस आप ही दो। क्यों? आज ये शेयर करेंगे। यस आज का जो ब्लॉग है वो बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों के साथ इस प्यारे से सफ़र का, इस प्रेगनेंसी की जो अब तक की हमारी जर्नी रही है उसकी जो सबसे पहले शुरुआत थी, सबसे पहली शुरुआत, सबसे पहला जो मोमेंट था, सबसे पहला जो मौका था, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। एंड अब आप सब लोगों ने ज़रूर सोचना शुरू कर दिया होगा कि ऐसा क्या था, सबसे पहला मौका कौन सा हो सकता है। काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही गेस भी कर दिया होगा। एंड आई नो जब ये वीडियो लाइव होगा यूट्यूब के निक्की के चैनल पे तो काफ़ी लोग कमेंट करने लगे हैं, अरे हमें तो ये पता था, हमें तो ये पता था। बट आई मीन दैट्स हाउ अ ब्लॉग इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, तो इसलिए हम भी इस तरीके से कह रहे हैं। एंड यस जो स्पेशलिटी है आज के इस ब्लॉग की वो यही है कि हम आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि निक्की की प्रेगनेंसी हमें सबसे पहले किसको पता चला था, कैसे पता चली, कैसे पता चली, ये भी शेयर करेंगे। कब पता चली, सबसे पहले किसको पता चली, सबसे लास्ट किसको पता चली। एंड यस तो जैसा कि इससे पिछले वाले ब्लॉग में आपके साथ हम लोगों ने शेयर किया था कि निक्की का कौन सा मन चल रहा है इस प्रेगनेंसी का, एंड हाँ हमारी प्रेगनेंसी तो भाई मंथ भी हमारा ही चलेगा। सो क्या हुआ, देखिए एक नहीं आई विल से वन मोर थिंग कि जैसा कभी हम लोग अपना सोशल मीडियाज़ पे या कभी इंटरनेट वगैरह पे हम लोग एक चीज़ देखा करते थे कि जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो वो दिखाया जाता था कि बेबी उसके पेट के अंदर है, उसके टमी में है, बट एट द सेम टाइम जो वो ग्रोथ हो रही होती है वहाँ एक मदर के टमी में, एक मदर के पेट में सेम ग्रोथ हो रही होती है एक फादर के ब्रेन में। उस टाइम पे वो चीज़ें मुझे भी बीइंग अ गाय, ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस, उस टाइम पे मुझे भी वो चीज़ें बहुत एग्जैजरेटेड सी, बहुत एक आर्टिफिशियल, एक आर्टिस्टिक व्यू के हिसाब से मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस की गई हैं या किसी ने बनाई होंगी। बट ऑनेस्टली आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू कि यस जब होता है, जब आई मीन जब किसी भी लड़के की वाइफ प्रेग्नेंट होती है, एक्सपेक्टेड होती है, तो डेफिनेटली वो सारी की सारी चीज़ें लड़कों के दिमाग में चल रही होती है और वो इतनी भयानक चल रही होती है, इतनी भयानक चल रही होती है जितना शायद मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन जो एक्सपेक्टिंग वुमेन है वो भी उतना शायद नहीं सोचती होंगी जितना कि एक एक्सपेक्टिंग फादर सोचता है।
एंड मैं क्योंकि अपनी फैमिली को लेके, अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी पॉजेसिव हूँ, तो डेफिनेटली ये मेरे बच्चे की बात है। तो येस, दिस टाइम आई एम लिटिल मोर पॉजेसिव. I would not say I'm extra possessive, but I am a little more possessive this time. And yes, जैसा हमने कहा कि सबसे पहले निक्की की प्रेगनेंसी का किसको पता चला था. So आप कुछ गेस करना चाहेंगे? सब पक्का बोलेंगे कि दीदी को ही पता चला होगा सबसे पहले. बिल्कुल. क्यों? नहीं, मुझे कहाँ पता चला था पहले. ऐसा नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट आपने कहा कि सब ये कहेंगे कि दीदी को ही पता चला होगा ऑब्वियसली. एंड अगर आप लोगों से पूछेंगी तो लोगों के पास उसका रीजन भी होगा, जस्टिफाइड रीजन भी होगा टू सम एक्सटेंट. आई वुड से जस्टिफाइड क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा होता है जनरली कि जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसी को सबसे पहले पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है. एंड उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फादर मदर इन लॉ, अपने फादर मदर जो भी हैं उनके साथ शेयर करती हैं. बट हमारी, बिकॉज वी आर स्पेशल, शी इज़ स्पेशल, एंड बिकॉज शी इज़ स्पेशल तो आई एम ऑल्सो स्पेशल. तो हमारा बेबी कैसे स्पेशल नहीं होगा. तो हमारी प्रेगनेंसी के बारे में सबसे पहले जिसको पता चला था वो कौन था? वो मैं था. क्योंकि रिपोर्ट सारा सस्पेंस निक्की खत्म कर देती हैं. बट गाइज यस, हमारी प्रेगनेंसी का सबसे पहला जो न्यूज़ था वो मुझे पता चला था जब निक्की की प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें मेडिकल टेस्ट के द्वारा ही पता चल पाया था कि निक्की प्रेग्नेंट है. एंड जो लैब था, जो हॉस्पिटल था, वहाँ पे मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए थे. इसलिए जो रिपोर्ट आई, आई थिंक वो सैटरडे का दिन था. आपको जिस दिन हमें, नहीं मेरी छुट्टी थी क्योंकि उस दिन, तो डेफिनेटली सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन होगा. और मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे याद है, आई थिंक इट वाज अ सैटरडे. एंड वो रिपोर्ट, क्योंकि हमें बेसब्री से इंतज़ार था उस रिपोर्ट का, तो मैं बार बार अपनी ईमेल को रिफ़्रेश कर करके, लॉगिन कर करके आई वाज जस्ट ट्राइंग कि यार वो रिपोर्ट कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी. एंड फाइनली जब वो रिपोर्ट आई तो मैंने तभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया था कि रिपोर्ट आ चुकी है. पहले मैं खुद श्योर होना चाहता था, पहले उस मोमेंट को मैं खुद फील करना चाहता था, एंड देन फिर मैं सबके साथ शेयर करना चाहता था. तो मैंने ऐसा ही किया. जैसे ही रिपोर्ट मेरे ईमेल पे हमें रिसीव हुआ, मैंने देखा, रिपोर्ट खोल के देखी. अब आप लोग ये सोचेंगे कि आपको रिपोर्ट खोलते ही पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है. एक चीज़ यहाँ पे है कि मुझे थोड़ा सा, दो आई एम नॉट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, बट मुझे थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है. इंटरेस्ट है सारी रिपोर्ट्स ये पहले देख के बता देते हैं, डॉक्टर के पास बाद में जाके. मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि कौन सी बीमारी होती है, कौन सी दवाई से क्या ठीक होता है एंड ऑल. बट मेरी एक आदत है शुरू से, सिंस बिगनिंग, क्योंकि मेरी मदर भी काफ़ी लंबे समय से वो दवाइयाँ ले रही हैं. तो मुझे एक चीज़ है, मेरी एक हैबिट है शुरू से कि डॉक्टर कोई दवाई देते हैं तो मैं उसको गूगल पे सर्च करके देखता हूँ कि इस दवाई से क्या बेनिफिट होता है, ये दवाई किस काम आती है. इस तरीके से अगर वो कोई टेस्ट लिख रहे हैं, कोई उन्होंने कुछ और प्रिस्क्राइब किया है, तो वो मेरी आदत है थोड़ा सा गूगल करके उसके बारे में नॉलेज गेन करना कि आखिर ये है क्यों, इसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे. सो सिमिलरली जब निक्की की प्रेगनेंसी आई तो उसमें जो पैरामीटर्स लिखे हुए थे, उसमें जो एक वो HCG, एक जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, उससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स दिए हुए थे, वो पैरामीटर्स प्रेग्नेंट लेडीज़ में कितने होते हैं, नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ में कितने होते हैं, ये सारी चीज़ पहले मैंने गूगल से सर्च आउट की, रिज़ल्ट को कंफर्म किया, जिसमें मुझे 10-15 मिनट 20 मिनट का समय लग गया. एंड देन फिर मैंने जो एक्सपेक्टिंग मदर हैं उनके साथ शेयर किया कि निक्की अब प्रेग्नेंट है. और मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हुआ था कि ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहले ही रो लिए थे, है ना. ये पहले ही रिपोर्ट देख के रो लिए थे अपना. फिर उसके बाद निक्की को बताया गया एंड फिर रिपोर्ट दिखाई गई. उसके बाद जो मेरे घर की मालकिन है, मेरी मम्मी, उनको बताया गया. फिर धीरे धीरे हम सब इतना, तो सबको ही पता चल गया था ना. जब मुझे बताया था तब सब साथ ही बैठे हुए थे. हाँ, नहीं मैं सब अपने अपने रूम्स में थे. तो हमने मम्मी को पहले बताया, मम्मी और निक्की को आई थिंक आई वुड से मैंने एक टाइम पे बताया था. और फिर उसके बाद जब हम तीनों बहुत इमोशनल हो गए, हम उस मोमेंट में बहुत
मैं निक्की देखो, मैं उसको रोने लग गए मैं नहीं कहता हूँ, कभी भी आपने नोटिस किया होगा, मैं उसको हमेशा कहता हूँ हम इमोशनल हो गए, बिकॉज मुझे ऐसा मानना है कि इंसान रोता काफ़ी रीजंस की वजह से है। हम दुखी होते हैं तो भी हम रोते हैं, हम इमोशनल होते हैं हम तो भी रोते हैं, एंड हमें कोई कष्ट होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई दर्द होता है तो भी हम रोते हैं। उस टाइम पे अगर हम रोए हैं तो वो ना कोई दुख था, ना कष्ट, ना पीड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम इमोशनल हो गए। एंड आई तो बीइंग अ सुपर इमोशनल पर्सन, तो मेरी तो रो रो के एकदम आंखों से गंगा जमुना बहनी शुरू हो गई थी। यस, क्योंकि यार इतना स्पेशल मोमेंट था, इतना एक ऐसी न्यूज़ जिसका आई थिंक हर मैरिड कपल को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है, तो उसी तरीके से हमें भी उस न्यूज़ का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। एंड जब हम तीनों एक दूसरे को हक करके वी स्टार्टेड किसिंग ईच अदर, क्राइंग ईच अदर। मेरी मदर बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरी मदर को भी हमारी ही तरह, या फॉर दैट मैटर मेरी पूरी फैमिली, एंड जब भी मैं आप लोगों को कहूँ मेरी पूरी फैमिली, तो मेरी पूरी फैमिली का मतलब मम्मी पापा, निक्की, भाई भाभी, धनुआ तक सीमित नहीं है। यस, मेरी पूरी फैमिली में मेरे मामा की पूरी फैमिली, मेरी मौसियों की पूरी फैमिली, निक्की की पूरी फैमिली, भाभी की पूरी फैमिली, सब लोग इंक्लूडेड हैं। मेरे लिए ये पूरी फैमिली है। तो मेरी पूरी ही फैमिली हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या मेरे बेबी के आने से रिलेटेड, या फिर निक्की कब कंसीव करेंगी उससे रिलेटेड, वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। उन लोगों को भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो जैसे जैसे ये न्यूज़ लोगों को पता चली, हालांकि उन लोगों को भी काफ़ी लेट पता चला। इनिशियली तो हमने काफ़ी लोगों से, या उन लोगों से भी हम लोगों ने नहीं शेयर किया था, मेरे मायके में मम्मी पापा तक को नहीं बताया था। एंड बट जैसे जैसे जिसको पता लगना शुरू हुआ, उन सबका एक्साइटमेंट लेवल जो था वो बढ़ता गया। एंड विच अगेन शोज, जिसको देख के मुझे अगेन बहुत खुशी हुई कि सब लोगों का जो प्यार है मेरे लिए वो इतना जेन्युइन है, इतना प्योर है। आई थिंक उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। एंड देन उसके बाद, क्योंकि घर में काफ़ी लोग थे, भैया भाभी, मम्मी को तो बता ही चुके थे, पापा थे, तो फिर हम लोगों को देख के सब अपने अपने रूम्स में से आए, एंड देन एवरीवन स्टार्टेड गेटिंग इमोशनल। एंड उसके बाद की जो चीज़ हुई वो तो हम कह ही नहीं सकते, बट येस, दैट्स हाउ इट गॉट कन्फर्म्ड। निक्की का हमने टेस्ट कराया। टेस्ट रिपोर्ट जब आई, सबसे पहले वो रिपोर्ट मेरे पास आई कन्फर्म्ड माई सेल्फ, देन आई स्टार्टेड शेयरिंग इट विद माई फैमिली मेम्बर्स, और फिर तब इस तरीके से पता चला था। तो आज ये टॉपिक भी क्लोज किया जाता है। और अगला टॉपिक क्या है वो तो आप लोग कमेंट करके बता देना जो आप जानना चाहते हो। बट ऐसी चीज़ें मत जान लेना जो हम आपको बताने वाले नहीं, क्योंकि इससे पहले के कुछ ब्लॉग्स में हम लोगों ने आपको ज़रूर कहा था कि कुछ चीज़ें हम आप लोगों के साथ आई वुड अगेन नॉट से हाइड करके रखेंगे, छुपा के रखेंगे, बट एज अ सरप्राइज हम उसको सेव करके रखेंगे, ताकि उसका मज़ा और उसको शेयर करने का, उसको देखने का मज़ा आप लोगों को भी बहुत है और हमें भी बहुत है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ज़रूर हम ऐसी रखने वाले हैं जो हम आपके साथ ऑन द टाइम नहीं शेयर करेंगे, हम उसको ऑफ लेट ही शेयर करेंगे। सो प्लीज़ फॉरगिव अस फॉर दैट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारा क्या इंटेंशन है उस चीज़ के पीछे, एंड उसको आप अप्रिशिएट करेंगे, उसको आप सपोर्ट करेंगे। And with this, I think we can end this. With this, we'll end this beautiful blog here. आपको ये ब्लॉग कैसा लगा पूछना चाहिए नहीं चाहिए मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें कोई एंटरटेनमेंट फैक्टर तो है नहीं। हम बस अपनी दिस इज जस्ट जो आप जानना चाहते थे बस वो शेयर कर रहे हैं। दिस इज जस्ट शेयरिंग ऑफ आवर ब्यूटिफुल जर्नी विद यू। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग कि हाउ better we feel connected with you, and आप ये ज़्यादा ही अंग्रेज़ी में बोल दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, बट ये ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करने का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम आपको इस YouTube की फैमिली को दिल से अपना मानते हैं, एंड उसी के लिए हम इस तरीके के ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, या आगे भी करते हैं, हम रहेंगे। आप लोगों ने इस तरीके के ब्लॉग्स को हमेशा सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत वायरल किया है आई वुड से।
तो इसलिए हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस तरीके के ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करने का, वो डेफिनेटली आई वुड से कि काफ़ी बढ़ जाता है एंड हमें मोटिवेट करता है कि इस तरीके की चीज़ें हम आप लोगों के साथ जितना पॉसिबल हो सके। देखिए मेरी फैमिली क्या है, कैसे है एंड सब कुछ कैसे कैसे क्या क्या होता है, डेफिनेटली वो हम सब कुछ तो आपके सामने नहीं शेयर कर सकते बिकॉज येस यूट्यूब इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें डेफिनेटली हम शेयर नहीं कर सकते हैं एंड आप लोग चाहेंगे भी नहीं कि हम इस तरीके की चीज़ें शेयर करें। बट इस कोशिश जो हमारी है, हमारा इंटेंशन जो रहता है, हमारे फैमिली ब्लॉग से रिलेटेड, हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी हम ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करते हैं उसके हमने काफ़ी गुड इंटेंशन के साथ हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आई होप with this you all will keep supporting ourselves, you all keep supporting this beautiful lady who is going to be a proud mother, I would say a careless mother, I would say, जो अपनी केयर नहीं कर पाया। मुझे यार इस चीज़ का बहुत हो रहा था, जो अपनी केयर नहीं कर पाता वो बेबी की केयर नहीं करती जी नहीं करती। निकी इज वेरी केयरलेस गाइस, आई एम टेलिंग यू, वो बहुत केयरलेस हैं, बहुत 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 केयरलेस। तो इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टाटा बाय 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 बाय।